आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर इंसान मुसीबतों और परेशानियों से घिरा हुआ है, उसका चिंता करना तो स्वाभाविक है। हम सबको अपने आने वाले कल की चिंता है। कब होगा, कैसे होगा, ना हुआ तो क्या होगा। हमारी यह चिंता हमारा भविष्य उज्जवल करे ना करे, हमारे आज की खुशी को जरूर खा जाएगी। चिंता वो डर है जिसका वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आने वाला कल केवल आपके आज के कर्म निर्धारित करते हैं, न कि उसके बारे में की जाने वाली चिंता। आप लाख बार भी किसी काम को करने के बारे में विचार कर लें, परंतु वो काम होगा तभी जब आप उसे करेंगे। और अगर आपके प्रयास करने के बाद भी कोई काम नहीं हो सकता, तो चिंता करके तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। जो हुआ ही नहीं है या जो हो ही नहीं सकता, उसके बारे में सोच सोच कर आप बस खुद को ही बीमार कर लेते हैं। संत कबीरदास जी ने भी कहा है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ से धन घटे, कह गए दास कबीर। हम में से अधिकतर लोग हमेशा चिंतित ही रहते हैं। कभी बीते हुए कल पर पश्चाताप कर रहे होते हैं, कभी आने वाले कल की योजना बना रहे होते हैं। परंतु जीवन ना तो अतीत में है और ना तो भविष्य में। जीवन तो इसी पल का नाम है, अर्थात इस पल का एहसास ही जीवन है। और हम इतना सब कुछ जानते हुए भी बीते हुए कल और आने वाले कल दोनों के बारे में सोचते रहते हैं, और जीवन बीत जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भविष्य की चिंता को व्यर्थ बताया है। उन्होंने वर्तमान में जीने को ही सर्वोच्च बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया है? तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। जीवन में जो कुछ होता है वह हमारे अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में भी ईश्वर के लिए लिखा गया है, मंगल भवन अमंगल हारी, अर्थात भगवान हमेशा अच्छा करने वाले होते हैं। जब हम उस परम पिता परमात्मा पर भरोसा करते हैं, तो हम हर प्रकार की चिंता से मुक्त रहते हैं। एक वही तो है जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, वरना बाकी सब तो बस मतलब के साथी हैं, जो बदलते वक्त के साथ बदल जाते हैं। दुनिया के सभी रिश्ते अस्थाई हैं, जो सिर्फ एक हद तक ही आपका साथ दे सकते हैं। जिंदगी में आपका कभी कोई अपना आपसे बिछड़ जाएगा और कोई अपना पराया बन जाएगा। बस एक ईश्वर ही है जो सदैव आपके साथ था, है और रहेगा। उसके रहते कैसी चिंता? कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर भगवान पर विश्वास है तो चिंता कैसी? और अगर फिर भी चिंता है तो विश्वास कैसा? महाभारत युद्ध में जब पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि कल युद्ध में या तो अर्जुन नहीं रहेगा या मैं, तो कौरव बहुत खुश हुए कि पितामह भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है और अर्जुन का मरना अब निश्चित है। जब श्री कृष्ण को इस प्रतिज्ञा के बारे में पता चला, तो वह भी अर्जुन से मिलने उनके कक्ष में पहुंचे, तो देखा कि अर्जुन तो आराम से सो रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को जगाया और बताया
कि पितामह भीष्म ने कल तुम्हारा वध करने की प्रतिज्ञा ली है, इसके बावजूद तुम निश्चित होकर सो रहे हो। इस पर अर्जुन ने विनम्रता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि जिसकी चिंता आप स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण कर रहे हैं, उसको भी यदि अपनी चिंता करनी पड़े तो ये बड़े अभाग्य की बात होगी। श्री कृष्ण पर किए गए इस विश्वास ने न केवल अर्जुन को चिंता और भय से मुक्त किया, बल्कि युद्ध में विजय भी दिलवाई। जिसने रब की रज़ा में राज़ी रहना सीख लिया है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जैसे भक्त प्रहलाद को विश्वास था, तो उसकी सगी बुआ होलिका भी प्रहलाद को गोद में बिठाकर आग में नहीं जला पाई। जैसे द्रौपदी को विश्वास था, तो अंत में जब कोई नहीं आया तो खुद श्री कृष्ण ने आकर भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई। अगर ऐसा ही संपूर्ण भाव आपकी भी भक्ति में है, तो यकीन मानिए आपको भी किसी चिंता या भय से डरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपसे ज़्यादा चिंता तो भगवान को है आपकी। यही विश्वास कि भगवान परमात्मा स्वयं हमारी चिंता करते हैं, इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि प्रभु उसके साथ हैं। और अब हमारी ज़िंदगी में जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। यदि आप भी अपनी सारी चिंता परेशानियां भगवान को समर्पित कर दें, तो आप भी आज से और अभी से चिंता व तनाव से मुक्त हो सकते हैं। और अंत में बस इतना ही कहूँगा कि जब मेरे हैं भगवान, मुझे किस बात की चिंता, खुद उसको रहती है मेरी हर बात की चिंता। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको चिंता या तनाव को कम करने में आपकी मदद करेगा। जल्द ही मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।